जिनको नहीं पता उनको बता दो, हमारे इस चैनल पर चल रही है 365 डेज डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज। इसकी यह है क्लास 3, जिसके अंदर हम बात करने वाले 100 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल देंगे, पॉलिटी के शामिल देंगे, साइंस के शामिल देंगे, जियोग्राफी के शामिल देंगे एंड करंट अफेयर्स के शामिल देंगे और विद परसेंटेज जो सम्मिलित रहेंगे। हर सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो V4 वन डे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम बोल के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जानते हैं, तो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। पहला है, भारत का पहला सम्राट कौन था? तो भारत का पहला सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है और 365 डेज चैलेंज में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व हुई थी। वीडियो में कोई कमी पेशी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 3 है, अशोक महान किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अशोक महान अशोक सम्राट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, वो है गुप्त काल कब से शुरू हुआ? तो साथियों, गुप्त काल चंद्रगुप्त काल या मौर्य काल के समाप्ति के बाद गुप्त काल शुरू हुआ। कब हुआ था? सन लगभग 320 ईस्वी के अंदर। 5th क्वेश्चन है आपका, मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी थी? तो मुगल सल्तनत की नींव है जो बाबर ने रखी थी। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है आपका, ताजमहल किसने बनवाया था? साथियों, ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था। ऑलराइट। 7वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि 1857 के अंदर ही हुआ था। क्वेश्चन 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी के अंदर। 9वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ये आंदोलन जो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 11वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है जो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रोलैक्ट एक्ट था वो भी 1919 को ही पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री किस नारे के लिए प्रसिद्ध है? जय जवान जय किसान और बाद में जोड़ दिया गया था जय विज्ञान। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुख्य योगदान क्या था? तो भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। 15वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट हमेशा रिपीट होने वाले हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जाने। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल के, जो हमेशा आपके रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर करना। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप बेरोजगार हो, पैसा कमाना चाहते हो, घर बैठ के कुछ अर्न करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं प्रॉपर फुली आपको गाइड करूंगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 और भाग 3 के अंदर ये सम्मिलित है, ये संकलित है कि भारतीय संविधान के अंदर व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 17वां है, लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी होती है? लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, सदस्य आंशिक रूप से नवीकृत होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, वो है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति करने के लिए मिनिमम आयु जो है जो 35 ईयर होनी चाहिए। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन 20वां है, वो है भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन 21 है, संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांत किस भाग में आते हैं? तो भाग 4 के अंदर निर्देशात्मक हैं जो सिद्धांत आते हैं। क्वेश्चन 22वां है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित होता है? तो चुनाव आयोग है वो 324 अनुच्छेद के अंदर स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, वो है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की थी? तो संविधान सभा ने। उद्घोषणा मूलतः प्रारूप समिति से विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसको लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर नियुक्त करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसे लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
26वां वो है आपातकाल का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में। तो आपातकाल की स्थिति है तो 352 संविधान के अंदर अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। क्वेश्चन 27वां है राष्ट्रपति का दायित्व किस रिपोर्ट करना है, मतलब राष्ट्रपति का दायित्व किसे रिपोर्ट करना है, तो संसद को कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के आपातकाल संविधान में वर्णित है। तो साथियों 3 प्रकार के जो आपातकाल है वो संविधान के अंदर वर्णित है। कौन कौन से, एक तो राष्ट्र रक्षा, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एक वित्तीय या बुनियादी आवश्यकताओं या विविध व्यवस्था या बाहरी आधार पर यह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सम्मिलित कब हुआ था, यानी संविधान को मौलिक कर्तव्य थे उनका सम्मिलित कब होना होता, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंदर। 30वां क्वेश्चन है भारत में संघ और राज्य के बीच राज्य अधिकार का बंटवारा किस में दिया गया है। तो भारत में संघ और राज्य के बीच राज्य अधिकार जो बंटवारा है वो संविधान की 7वीं सूची के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हम आपके जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। भारत की पूछ रहा है, विश्व की नहीं पूछ रहा है। लंबाई के संदर्भ में गंगा बेसिन और विशाल है। क्वेश्चन 32 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की राज्य से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। 33वां क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत के भीतर कंचनजंगा प्रमुख है, ऊंचाइयों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस राज्य में प्रमुख है। साथियों थार मरुस्थल जैसलमेर राजस्थान राज्य के अंदर प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम का प्रमुख परिवर्तन कब आता है। तो जून से लेकर सितंबर के बीच है जो मानसून का प्रमुख रूप से परिवर्तन आता है। साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो साथियों के साथ शेयर है जो जरूर से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है। तो दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। 38वां क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र है वेम्बनाथ झील जो केरल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पठार किस क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण पठार है वो मध्य और दक्षिणी भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निचला सर्वाधिक पठार कौन सा है, यानी भारत का जो निचला सर्वाधिक पठार कौन सा है, अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश के बीच विभिन्न पठार है संदर्भ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैदान क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मैदान क्षेत्र कौन सा है, महान भारतीय मैदान यानी इंडो गैंजेटिक प्लेन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 42वां, वो है सागर का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है। तो सामान्यतः भूमध्य रेखा समुद्री भाग का सबसे गर्म हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो कोच्चि अक्सर गहरा बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन 44 है आपका भारत में कोयला भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 45वां क्वेश्चन है सुंदरबन किस नदी के डेल्टा का हिस्सा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन साइंस के जो आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, ऑक्सीजन का है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2। 47वां क्वेश्चन है प्रकाश की गति शून्य वायु में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति है जो शून्य वायु में लगभग 3 × 10 स्क्वायर मीटर्स पर सेकेंड होती है। 48वां क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 49वां कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। 50वां क्वेश्चन है ऊर्जा की SI इकाई क्या है, वो है जूल। ठीक है,
चलो भाई बात करते हैं 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मुख्य लाल रंग की धातु कौन सी है? तो आयरन होती है जो मुख्य लाल रंग की धातु होती है। 52वां क्वेश्चन है किस गैस को पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पौधे लेते हैं और O2 छोड़ते हैं जो हम लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53वां, वो है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, आग का गोला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक संकेत क्या है? तो नमक का रासायनिक संकेत है NaCl। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा, डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी प्रमुख उपाइच्छा प्रणाली होती है? तो ऐसे तो अनेक होती है लेकिन प्रमुख रूप से पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि इत्यादि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो इंसुलिन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति आम वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की गति आम वायु में लगभग 343 मीटर सेंटीग्रेड होती है या 20 सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थ को फिल्टर करता है? तो वो होता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना है जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बनवाई थी, यानी वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में मुख्य रूप से किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो नाइट्रोजन की होती है। 63वां क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस का बना होता है? तो ओजोन यानी O3 से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI क्या है? तो विद्युत धारा की SI है एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का उबाल बिंदु समुद्र तल पर कितना है? तो 100 सेंटीग्रेड। अब जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है। मुझे ज़रूर बताना कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, और व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 66वां क्वेश्चन है UN की कौन सी सालाना बैठक में जलवायु परिवर्तन प्रमुख विषय होता है? तो साथियों यूनाइटेड स्टेट की प्रमुख बैठक होती है सालाना, उसमें से प्रमुख रूप से कौन सा विषय लिया जाता है? यूनेस्को सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC सम्मेलन, COP जिसमें शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन किसका आयोजन करता है? तो ये 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है डिजिटल इंडिया का मूल उद्देश्य? डिजिटल इंडिया का मूल उद्देश्य है सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में महंगाई मापने के लिए मुख्य सूचक क्या होता है? देश के अंदर महंगाई मापने के लिए मुख्य, तो देश में महंगाई मापने का मुख्य सूचक होता है CPI और WPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI का काम क्या होता है? तो RBI का काम होता है केंद्रीय बैंक के रूप में मौद्रिक नीति बनाना व बैंकिंग नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय मिशन चंद्रमा पर अनुसंधान के लिए भेजा गया था? तो वो था चंद्रयान मिशन जो इसरो द्वारा भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72वां, वो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? साथियों मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में उच्च शिक्षा में कौन सी प्रमुख नीति परिवर्तन चर्चा में रहती है? तो साथियों NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसकी लागू करने संबंधित पहल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट के लिए भारत में कौन सा प्रमुख मंच प्रचलित है? तो UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इन फ्रांस। देखो इसकी फुल फॉर्म पे पूछ सकते हैं तो वो भी आपको याद करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां, वो है भारत में किस संगठन के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन अभियान संचालित हुआ था? तो वो हुआ था स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से, जिसे कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। ठीक है। 76वां क्वेश्चन है हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ा है? तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और कृषि में बढ़ा है। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया पहल किस लक्ष्य के साथ हुई थी? तो स्टार्टअप को सुविधा, फंड और नीति समर्थन देने के लिए इसका उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही की तकनीकी प्रगति में यानी क्वांटम कंपाउंडिंग का महत्व क्या माना जा रहा है? तो अत्यधिक गति और जटिल समस्याओं के समाधान में क्रांतिकारी
समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून डेटा संरक्षण यानी डाटा प्रोटेक्शन में पर चर्चा में रहा है? तो वो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन या डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क यानी विकास 3 नीति पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन द्वारा स्वास्थ्य मानकों और मार्गदर्शन जारी होते हैं? तो WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वास्थ्य मानकों और मार्गदर्शन का प्रमुख रूप से संचालन होता है। नेक्स्ट जानेंगे आपके 15 विविध क्वेश्चन। पहला है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसे हम अमेजन भी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पीको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका मुख्यालय है जो बेंगलुरु के अंदर है। 87वां क्वेश्चन है, ओलंपिक हर कितने साल में होते हैं? तो 4 साल के अंदर ओलंपिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय ओपनिंग आमतौर पर किस मौसम में होते हैं? तो वो जुलाई से लेकर अगस्त तक होते हैं। ठीक है। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम होता है। कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो चीन। हालांकि भारत में निकट है, निर्भर वर्ष के आंकड़ों पर है, लेकिन फिलहाल चीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। 91वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। 92वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है परंपरागत रूप से? तो वो हॉकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। 97वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O है। ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन है, वो है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस प्रकार 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों के साथ, और बिफोर वनडे चैनल को सब्सक्राइब करा। एंड देन डेली 7 बजे लाइव क्लासेज आती है, ज्वाइन हो जाओ 365 डेज के लिए।